दोस्तों नमस्कार। 15 मार्च का दिन और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है आपके साथ। आज की बात आपके साथ। प्यारे दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी ये कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। रात्रि 9 बज चुके हैं और आज हम आज के दिन की अगर बात करें तो दोस्तों आज का दिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन डे के नाम से मनाया जाता है। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता और कस्टमर, क्लाइंट, ये तीनों मोरलेस एक जैसे होते हैं। क्लाइंट किसी की सर्विसेज लेता है, जैसे एडवोकेट की फीस देता है। कस्टमर कहीं से भी कोई सामान लेके आए। कंज्यूमर जो उस चीज को कंज्यूम करता है फाइनली, और जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। और उपभोक्ता के अधिकार भी हैं, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। पूरी दुनिया में इस चीज को प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि हम जो लोग दुकानों में सामान लेते हैं, सामान के ऊपर आपका प्राइस एग्जैक्ट हो और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें कोई मिलावट ना हो, चीट, बेसिकली कंज्यूमर को ठगा ना जाए। कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, दे शुड बी चीटेड। इसी चीज को रोकने के लिए वैश्विक लेवल पे विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन डे, आज यानी 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों सावधान रहिए, हम सब कंज्यूमर हैं। हम कोई ना कोई चीज खरीदते रहते हैं। अब तो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन खरीदारी बहुत बढ़ती हुई चली जा रही है। हम सब लोग ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा से ज्यादा, और जो तो नई जनरेशन है वो तो ऑनलाइन खरीदारी को बहुत पसंद भी कर रही है और कन्वीनियंट भी समझती है। लेकिन ठगी ना हो, चीटिंग ना हो, उनको बेवकूफ ना बनाया जाए, इसीलिए आज का दिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। दोस्तों ये तो थी दिन की बात। करते हैं दुनिया की बात। दुनिया में आज की तारीख में सिर्फ एक आदमी का डंका बज रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप है कि मानता ही नहीं। ट्रंप ने पूरी दुनिया हिलाकर रख दी है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां तक जाएंगे, ये कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। लेकिन ट्रंप के इस पूरे खेल में इंसान का जीवन या जिंदगी मरती जा रही है, टूटती जा रही है। दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा, आज आपके जो मैसेजेस हैं वो हमारी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं किसी भी ना तो आपके कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूं, ना ही उस कमेंट का जवाब आपको दे पा रहा हूं। बहरहाल आप में से काफी लोगों ने कमेंट्स लिखे होंगे, लेकिन एक भी कमेंट मेरी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, मुझे माफ कीजिएगा। इसलिए धन्यवाद हम सभी का करते हैं और नमस्कार भी हम सभी को करते हैं। और सभी ने कोई ना कोई कमेंट्स लिखे होंगे, लेकिन क्योंकि ना पढ़ पाने से उनका जवाब देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। दुनिया की बात में हम इजराइल ईरान का घमासान युद्ध, आज मेरा ख्याल 17वां दिन है युद्ध का। न अमेरिका झुकने को, मानने को तैयार है, न ईरान झुकने को तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से ऑयल आता है चोक हो चुकी है, और अब दुनिया में गैस की कमी, पेट्रोल डीजल की कमी और महंगाई बढ़ती हुई नजर आने वाली है कुछ दिनों में। क्योंकि जब आवाजाही नहीं रहेगी, आदान प्रदान नहीं होगा,
यातायात नहीं होगा तो कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। ये सब वैश्विक लेवल पे तेल की लड़ाई है, ऑयल की लड़ाई है, लैंड की लड़ाई है, वेपन्स की लड़ाई है। इस युद्ध से दोस्तों अगर किसी एक उद्योग को फायदा हो रहा है तो वेपन इंडस्ट्री, क्योंकि सारे हथियार चल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह नए हथियार बनाने पड़ेंगे, नई मिसाइलें, नए एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, सब कुछ। और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वेपन इंडस्ट्री है, हथियार। इसलिए इस महायुद्ध में अगर किसी एक को फायदा है तो वो है वेपन इंडस्ट्री। दोस्तों देश की बात करते हैं, दुनिया की बात हमने आपसे की। देश में आज 5 राज्यों के लिए चुनाव शेड्यूल घोषित किया गया। अप्रैल, मेरा ख्याल 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, मई में रिजल्ट आएंगे। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, जिसको आप पहले पौंडीचेरी कहते थे, इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। असम, बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और इस बार सर इंप्लीमेंट हुआ है। सर का मतलब SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिमाचल में भी होगा। ये सर क्या है? इलेक्शन कमीशन ने सर्वे स्टार्ट किया, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वोटर लिस्ट का। अगर आपका नाम 2 जगह है, अब केवल 1 जगह होगा, 1 जगह काट दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड, बोनाफाइड, तब भी आपका नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया जाएगा। अगर आपने फ्रॉड तरीके से अपना वोटिंग कार्ड बनाया है, तब भी आपका नाम काट दिया जाएगा। और अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है या कोई देश छोड़कर जा चुका है और उसका नाम अब भी वोटर लिस्ट में है, उसका नाम काट दिया जाएगा। ये नटशेल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तकरीबन हर राज्य में इस किस्म का अपना कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि वही लोग वोट डाल सके जो पात्र हो। ये रही देश की बात। चलिए प्रदेश की बात में दोस्तों, आजकल हरियाणा के 30 MLAs, 30-35 हिमाचल की वादियों में है। कारण वहां पे राज्यसभा का चुनाव होना है, ताकि शिकारी लोग MLAs का शिकार ना करें, इसलिए उनको सुरक्षित हिमाचल की हरी भरी ठंडी वादियों में भेज दिया गया है। पहले वो होटल रेडिसन में ठहरे थे, अब वो चायल पैलेस में ठहरे हैं, क्योंकि वहां से वापस हरियाणा चंडीगढ़ जाना साधुपुल, कंडाघाट, सोलन के रास्ते आसान होगा। उनको यहां पे इसलिए लाया गया ताकि वो MLAs सुरक्षित रहें और वो किसी की गिद्ध दृष्टि उन पे ना पड़े और उनके साथ मोल तोल भाव ना हो, क्योंकि आजकल MLAs करोड़ों रुपए में अपना वोट बेच देते हैं राज्यसभा का, क्योंकि अंतिम लक्ष्य है सेवा तो नहीं, मेवा। और मेवा तभी मिलेगा जब कोई वोट की कीमत लगाएगा। ये रही दोस्तों प्रदेश की बात। चलिए मौसम की बात करते हैं। तकरीबन 1.5 महीने के बाद आज ओले पड़े, बर्फ गिरी, ठंडी हवाएं चली और बारिश हुई। ट्रैफिक रुका, लोग भीगे, छाते निकले, स्वेटर्स, कोट भी निकले और लोगों ने अपने आप को बारिश से सरोबार भी किया। धरती माँ की भीनी भीनी खुशबू, जिसको आप इंग्लिश में एक शब्द है पेट्रिकॉर, PETRICHOR, पेट्रिकॉर, जो
सुगंध जमीन से उठती है, जब जमीन पर पानी की बौछारें पड़ती है, उस खुशबू को, मिट्टी की खुशबू को पेट्रिकॉर कहते हैं। वो भी उठी आज, क्योंकि पानी बरसा, धरती भीगी, खुशबू उठी। पेड़ पौधे सब लहराएंगे और बागवानों, किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी की लहर, क्योंकि धरती मां की कोख से अब सब चीजें उत्पन्न होगी जिसकी हम सबको हमेशा जरूरत रहती है। ये मौसम की बात, ये अगले 2-3 दिन मौसम दोस्तों ऐसे ही चलेगा और बढ़िया होगा, अच्छा होगा। बहुत बढ़िया है कि ईश्वर ने, इंद्र भगवान ने हमारी सबकी सुन ली। अन्यथा तापमान मार्च के महीने में, मई का महीना लग रहा था। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान से। खेल के मैदान में आजकल कुछ ज्यादा नहीं है। तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी, जोर शोर से दुनिया भर का पैसा खर्च हुआ। तेंदुलकर तो शहनशाह है, राजा है, महाराजा है, दुनिया उनको फॉलो करती है। अरबों रुपया उन्होंने शादी पे खर्च किया। अब दुनिया भी चाहेगी कि हम भी क्यों ना शादियों पर अरबों रुपया खर्च करें, लेकिन ये ट्रेंड ठीक नहीं है। जहां जितना पैसा लगे उतना लगना चाहिए। फिजूल खर्ची, शान शौकत, दिखावा हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। दोस्तों, अब करते हैं आपकी बात। दोस्तों, आपकी बात में, अगर आप चैन की नींद सोना चाहते हैं तो जागते रहिए, क्योंकि दुनिया में, समाज में, पड़ोस में, परिवार में कब कहां क्या घटित हो जाए और आपको मालूम भी ना पता चले और नुकसान उठाना पड़े। इसलिए जागते रहो, भागते रहो, लड़ते रहो, कदम कदम पर बढ़ते रहो। गिरो तो फिर उठो, फिर चलो, फिर दौड़ो। जीवन इसी का नाम है। जीवन एक रेस है, एक दौड़ है, और इस दौड़ को हम सबको चाहे अनचाहे दौड़ना ही पड़ता है। नहीं दौड़ेंगे तो रास्ते आगे निकल जाएंगे। तुझको चलना होगा, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तुझको चलना होगा। ये गाना बहुत सुंदर है, कभी मन करे तो सुनिएगा इस गाने को। बहुत प्रेरणात्मक गाना है आपके लिए। चलिए करते हैं बात दोस्तों अपनी बात। अपनी बात में आज एक टैक्सी ड्राइवर से बात हुई। लड़का मोहित शर्मा, शिमला ग्रामीण की पहाल पंचायत के टपरोग गांव का रहने वाला नौजवान, अति उत्साही, टैक्सी डाली है। एक ऑल्टो है, एक इटियोस है और एक क्रिस्टा। मेहनती आदमी, हालांकि गांव नजदीक है, फिर भी शिमला में किराए के मकान पर रहकर अपने परिवार को पाल रहा है, मेहनत कर रहा है। उसने मेरे चुनाव के बारे में बहुत सारी बातें कही कि अब इस बार शिमला ग्रामीण से आप जरूर चुनाव लड़िएगा। पिछली बार भी अगर आपको टिकट दिया होता तो आपका चुनाव जीतना निश्चित था, लेकिन पार्टियों के चलते कई बार टिकटें मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती है। पार्टी का अपना दृष्टिकोण, अपना मन मंतव्य होता है। लेकिन वो जो लड़का टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ओनर भी, टैक्सी ड्राइवर भी, मोहित शर्मा, उसने कहा कि सर, इस बार आप अवश्य जनता की सेवा के लिए, जनता की मांग पर चुनाव लड़िएगा। मैंने मुस्कुराते हुए हामी भरी, उसको हौसला दिया, उम्मीद दी, आशा दी और उसकी बात को मानते हुए कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, आप अपनी तैयारी रखिएगा। दोस्तों, विशेष बात में आज हम हरीश राणा की बात करेंगे। हरीश राणा, जिसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूथेनेसिया, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, EUTHANASIA, इच्छा मृत्यु, कोर्ट ने कहा कि उनका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए,
ताकि 13 साल से ये नौजवान कोमा में है, इसको शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त हो। स्वतंत्र भारत में ये मांग काफी समय से चल रही थी कि जो हॉस्पिटल्स में इस किस्म के वेजिटेटिव केसेस हैं, जो डेथ बेड पे हैं लेकिन मृत्यु आ नहीं रही और उनको जागृति नहीं है, बस आंखें खुली हैं, ना दर्द का एहसास ना इमोशंस का एहसास, उनको मृत्यु से आलिंगन करने का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आवाज सुनी, फैसला दिया कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर्स की निगरानी में धीरे धीरे हटा दिया जाए ताकि वो शख्स धीरे धीरे शांतिपूर्ण मौत के आगोश में चला जाए। दोस्तों, आज उसके परिवार वालों ने हरीश राणा को एम्स हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया अंतिम यात्रा पर, जहां डॉक्टर्स की टीम उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाएगी। ब्रह्म कुमारी की एक बहन ने अंतिम विदाई के वक्त हरीश राणा को ये शब्द कहे कि सबसे माफी मांग लो, सबको माफ कर दो और अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाओ। ओम शांति। उसका वीडियो भी बना है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और इस तरीके से इंसान की यात्रा पूरी होती है। ये जो शब्द थे ब्रह्म कुमारी के कि सबसे माफी मांग लो, सबको माफ कर दो, मैं समझता हूं कि हमारे जीवन का मोक्ष इन्हीं शब्दों में है। और मुझे एक शेर भी याद आ रहा है इन शब्दों के ऊपर, और वो शेर कुछ इस तरीके से है कि कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। हरीश राणा अपने अंतिम सफर पे है, उनको शांति मिले, शक्ति मिले और ईश्वर उन्हें अपने पास संरक्षित रखे। इन दुआओं के साथ दोस्तों, आज की बात आपके साथ कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। और आज माफ कीजिएगा कि आपका एक भी कमेंट मेरी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, तो मुझे ये नहीं पता चला। कुछ चेहरे दिख रहे हैं, जैसे नंदलाल भंडारी जी का चेहरा दिख रहा है, वेद जी कांगल से दिख रहे हैं, मनोज जी दिख रहे हैं और गुरुदेव जी दिख रहे हैं तत्तापानी से। ये कुछ चेहरे दिखे स्क्रीन पे, इन सबको मेरा नमस्कार और बाकियों को भी नमस्कार और धन्यवाद भी। माफ कीजिएगा क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं वो हमारी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आप सबके प्रत्युत्तर में जवाब नहीं दे पा रहा हूं। दोस्तों, आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल आपसे हम फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।